खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में बादल फटने और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 156 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। PDMA ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मुनेर में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से 78 अफराद जाँ बहक। बाजोड़ में मट्टी का तोदा गिरने से 21 अफराद जान से गए। 6 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मानसहरा में सैलाबी रैले में बहने वाले 14 अफराद की लाशें निकाली गई। बचगरा में 15 और सवात में 11 अफराद जाँ बहक। लोअर दीप में मकान की छत गिरने से 5 अफराद दम तोड़ गए। शांगला में एक शख्स जाँ बहक। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 40 से ज्यादा घरों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा। सवात और बाजोड़ के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अजला में पाक फौज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और अद्वियात भी मुतासरीन तक पहुंचाई जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने से शदीद सैलाबी सूरत हाल। गिजर में खातून समेत 5 अफराद सैलाब में बह गए। गोपस खिलती में बिफरा पानी 7 अफराद को बहा ले गया। 2 लाशें निकाल ली गईं। 5 लापता अफराद की तलाश जारी। जिला दियामिर में कई इलाके सैलाब की जद में आ गए। चिलास का इलाका बटोगा, थोर नाला, बोनर नाला और बाबूसर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। बिफरे पानी में बहकर 2 अफराद लापता, 2 जख्मी हो गए। बोनर नाले में सैलाब की वजह से वाटर चैनल बुरी तरह मुतासिर। थोर सोनीवाल कोट के मकाम पर 6 से 8 घर ज़ेरे आब आ गए। लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराए बाबूसर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हुंजा नगर और स्कर्दू में कहीं घर, कहीं पुल और कहीं शाहराएं तबाह हो गई। आजाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। नसीराबाद में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। दर्जनों मकान, पुल और सड़कें तबाह। दरख्त पानी में बह गए। सैकड़ों सयाह फंस गए। वादिया नीलम में मुतादिद मकानात और 2 पुल आबी रैले में बह गए। रती गली रोड 3 मुकामात से बंद हो गई। दरियाए नीलम, जेहलम और पूंछ में ऊंचे दर्जे के सैलाब। आजाद कश्मीर में तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इमदादी काम तेज करने की हिदायत कर दी। मुल्क में 26 जून से अब तक मानसून बारिशों के दौरान 325 अमवात हुई, 743 अफराद जख्मी। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 142 बच्चे, 123 मर्द और 60 खवातीन शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 164 अमवात हुई, 582 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 72, सिंध में 28, बलोचिस्तान में 20, गिलगित बल्तिस्तान में 24, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद में 8 अमवात हुई। बारिशों से 1782 घरों को नुकसान पहुंचा। 434 मवेशी हलाक, 651 किलोमीटर सड़कें और 53 पुल भी तबाह हुए। आरिफवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। 45,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। दर्जनों एकड़ की फसलें तबाह। ढोला बस्ती के करीब टूटने वाला बंद न बांधा जा सका। शकरगढ़ में नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तौसा बैराज के मकाम पर एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होने लगी। 17 अगस्त तक पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा। तरबेला डैम 96%, जबकि मंगला डैम 67% भर चुका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मूसलाधार बारिश। लाहौर के आसमान पर मंडलाते बादल आज बरसेंगे। कराची में 17 अगस्त से बरसात होगी। मकबूजा कश्मीर में जिला कश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। सैलाबी रैलों ने अपने रास्ते में आने वाले दर्जनों घरों, खैमों और दुकानों को तहस नहस कर दिया। 52 अफराद हलाक और 200 लापता हो गए। 50 अफराद जख्मी। हर तरफ पानी, मट्टी और चीखों पुकार। मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी। अगले 48 घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी गारमेंट्स कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में खुसूसी इक्तसादी जोन के कयाम का खैर मकदम। इक्तसादी जोन का कयाम 5 से 10 साल $10 करोड़ की सरमायाकारी और $40 करोड़ की बरामदात का बाइस बनेगा।
وزیر اعظم نے چیلنج گروپ خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح کر دیا. مزید چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. کہا خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کی ملاقات. پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. گریگری نے پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کے امریکی اقدام کی تحسین کی. کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. امریکی کوآرڈینیٹر کا دہشت گرد حملوں میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار. سید محسن رضا نقوی وفاقی وزیر داخلہ، آپ کی متحرک قیادت میں وزارت داخلہ نے نہ صرف داخلی محاذ پر یکجہتی برقرار رکھی بلکہ بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں اور عبادت گاہوں پر شدید حملوں کے باوجود امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نشان امتیاز ملنے پر اظہار تشکر. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنا اعزاز شہداء اور ان کے بہادر لواحقین کے نام کر دیا. سوشل میڈیا ایکس پر اپنے پیغام میں محسن نقوی نے کہا اللہ تعالی ہمیں اور بھی زیادہ لگن کے ساتھ وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری عوام آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں کشمیری عوام کا سیاہ پرچم لہرا کر بھارت سے اظہار نفرت. جموں کشمیر لبریشن سیل اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے بھارت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں. میرپور میں ضلع کچہری اور راولا کوٹ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. حق کے خود ارادیت ملنے تک جدوجہد جاری رکھیں گے کشمیری عوام کا عزم. نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم. ملک بھر میں مجالس عزا برپا. شبیہ علم و تابوت اور ذوالجناح کے جلوس. لاہور میں حویلی الف شاہ سے برآمد مرکزی جلوس رواں دواں. راولپنڈی میں امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں. عزادار نوحہ خوانی اور سلام پیش کر رہے. کربلا میں 2.25 کروڑ سے زائد عزاداروں کا شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت. امام عالی مقام ان کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر شہداء کے روزوں پر حاضری دی. ایران میں بھی 40 کے جلوس برآمد. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی 40 کے جلوس میں شرکت کے لیے نجف سے کربلا پہنچ گئے. لاہور میں حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس کا تیسرا اور آخری روز. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک. عقیدت مندوں کے لیے وسیع لنگر اور دودھ کی سبیل کا خصوصی اہتمام. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کو صاف پانی کی فراہمی کا مشن. واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر کے لیے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی. لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں سٹریٹس کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور. مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور دیگر ترقیاتی امور کا جائزہ. وزیر اعلیٰ کا بیشتر منصوبے بروقت مکمل نہ ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار. بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ایک اور اعزاز. جاپانی حکومت کی دعوت پر وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری دورے پر جاپان روانہ. مریم نواز کو سرکاری طور پر جاپان کا دورہ کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ کا اعزاز حاصل ہو گیا. لاہور ایئرپورٹ پر اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفد کو رخصت کیا. جاپان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں اور ورلڈ ایکسپو میں شرکت شیڈول میں شامل.
अमरीकी सदर ट्रंप और रूस के सदर प्यूटिन के दरमियान मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहदा कर लेंगे। प्यूटिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर प्यूटिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। अमरीका की भारत को मजीद टैरिफ लगाने की वार्निंग। ट्रंप प्यूटिन मुज़ाकरात की नाकामी पर भारत पर टैरिफ बढ़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेट ने खबरदार कर दिया, अमरीका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका। गजा और रफा के करीब इमदादी मकामात पर इसराइल के हमले। इमदाद के मुंतजिर 10 अफराद समेत मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। जबरी कहत के बायस ग़िज़ाई किल्लत से अमवात में भी इजाफा। भूख से अमवात की तादाद 239 तक पहुंच गई। मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक और यहूदी आबादकारी में तोसी के इसराइली मंसूबे के खिलाफ हमास की जानिब से आज यौम गज़ब मनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इसराइली आबादकारी का मंसूबा बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नई बस्तियों का मंसूबा 2 रियासती हल को मजीद कमजोर करता है। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इसराइल का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पा अमन का वाहिद रास्ता है।